Today's segment of The Next Chapter is presented by Lexus. Experience amazing. With the success of Welcome to the Jungle and the revival of Uncha Lambakad, composer Anand Rajanand is back in action. A man who used to be a hit-making machine in the 90s and 2000s ended up struggling with depression for nearly 2 decades. He recalls a phase of living in complete darkness, which not only took a toll on him and his family, but also his career. दोस्तों, मैं हूं आनंद राजानंद एंड आप देख रहे हैं AVS TV। तस्वीरें तेरी फेंक दी, जला के आग भी सेक ली, इस आग में तू दर्द का पैगाम देखेगी। You have been making music for decades. I mean, there was a generation जिन्होंने आपके गाने सुने, आज उनके बच्चे भी आपके गानों से familiar हैं. When you look back and the kind of love you have got across these generations, what do you feel? मैं ये कहूँगा, मुझे एक ही शिकायत है अपने आप से कि I was always in their ears. मैं ज़्यादा उनको दिखा नहीं। हाँ, मुझे कान से ज़्यादा जानते हैं अब, लेकिन अभी I decided, क्योंकि वो टाइम हमारा जब था, उस टाइम पे सोशल मीडिया was not that, वो पागलपन नहीं था। हम लोग जब 5 गाने फिल्म के रिकॉर्ड करते थे, वो 5 गाने साल 1.5 साल बाद आते थे, तब लोगों को पता लगता था कोई रिकॉर्डिंग हुई है। टुडे वी रिकॉर्ड 1 line in the morning, then it goes all over world. तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा मैं, क्योंकि मैं क्रिएटिविटी में तो हीरो हूँ, लेकिन मैनेजमेंट में जी रहा हूँ। लेकिन अभी टीम रख लिया, सब सेट हो जाएगा। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। Speaking of time, sir, I mean, what's interesting about Welcome to the Jungle is कि nearly 2 decades बाद ये फिल्म जो हमने ओरिजिनल देखी थी, आज भी उसकी बात हो रही है, उनके गाने ऊंचा लंबा कद आज भी सेलिब्रेट हो रहे हैं। Tell me about being part of this universe again. When अक्षय सर एंड फिरोज भाई asked me कि आनंद एक गाना बनाना है, तो हमें एक ऐसा गाना चाहिए जिसमें 400 लोगों का क्राउड है एंड इट्स फुल विलेज एंड ह्यूज सेटअप। तो हमें बोले कैसा गाना चाहिए जैसे कि पूरा गांव सेलिब्रेट कर रहा है। तो मैंने बोला सर, मैं तो आपने बोला था कि रोमांटिक गाना पहले कोशिश कर रहे हैं। कहता नहीं, वो रोमांटिक गाना तो फाइनल कर लिया, कंपनी ने भी डिसाइड कर लिया, हमने भी डिसाइड कर लिया, अक्षय पाजी ने भी डिसाइड कर लिया, अपन उच्चा लंबाई करेंगे दोबारा। सर, ऐसा गाना जो ऑलरेडी लोगों के दिलों में है, आज भी इतने समय बाद जब उनको आप वापस रिक्रिएट करते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप कॉन्शियसली अवॉइड करते हैं कि ये मैं लुक बैक करके नहीं करूँगा? नहीं, इसमें मैंने कुछ छेड़ा नहीं था। मैंने अपना विक्रम मॉन्ट से करके हैं, रिमिक्स करते हैं, म्यूज़िक भी करते हैं, उनसे रिदम के बीट्स वगैरह चेंज करवाए गए एंड ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। दैट्स वाई द सॉन्ग इज़ साउंडिंग that nostalgic also and the fresh also, and the shooting Akshay Kumar has given such a energy जो उस टाइम पे 2007 में भी नहीं थी। और अच्छी बात ये थी कि जैसे कैटरीना का ऊंचा लंबा कद था, दिशा पटनी का भी ऊंचा लंबा कद था। तो मैच कर गई। ये सर चीज़ नोटिस करी कि अक्षय पाजी और आपकी जो कोलैबोरेशन है, दैट ऑलवेज वर्क्स। हाँ यार, गॉड इज़ वेरी काइंड। अक्षय पाजी के साथ जब भी जो भी गाना आया, ब्लॉकबस्टर रहा है। 20 साल से ये ऊंचा लंबा कद, किया होठ रसीले, जो 20 ईयर्स, और अभी भी न्यू ही है वो। तो मैंने कहा सर अभी इसको क्यों हम रिमिक्स करें, क्योंकि अभी तो ये तो पिछला वाला ही ट्रेंडिंग में अभी। करेक्ट। बोले नहीं, कंपनी, म्यूज़िक कंपनी ऑल्सो वांट्स इट। 2.5 बिलियन हो गया था ना गाना, 2.5 बिलियन, एंड किया वाज 4 बिलियन। जब से हम हैं तुमसे मिले कसम, हम रहे नहीं हम, ओ किया क्या किया रे सनम, किया रे सनम। बट सर, इस म्यूजिक का भी वो जो डाइवर्सिटी होती है ना वेलकम की, हर तरह के गाने हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग यू लाइक टू टेल फैंस कि जब वो वेलकम देखें म्यूजिक के बारे में, वो चीज़ ये नोटिस करें जो उनसे शायद मिस हो जाए? यू नो, वेलकम का म्यूज़िक, मेरी हैबिट है कि मैं ना कहानी के साथ समझ के म्यूज़िक बनाता हूँ। मुझे होता है कि थिएटर से लोग उठने नहीं चाहिए। इफ़ ए सॉन्ग इज़ अ हिट एंड वी जस्ट मेक इट फिट इन द फिल्म,
तो सम टाइम इट गेट्स डिसलिंक्ड फ्रॉम द स्टोरी। जैसे दीवाने हैं दिलदार हैं जो गाना, वो दैट वाज लाइक जस्ट इट वाज लाइक अ वेरी डिफ़िकल्ट सॉन्ग फॉर मी, बिकॉज उसमें कोई रोमांटिक एंगल भी नहीं था, कोई कॉमेडी एंगल भी नहीं था। एक गांव के अंदर जैसे शोले में गाना था ना, क्लाइमैक्स से पहले होली का गाना आता है गब्बर सिंह वाला, तो अब उसमें तो होली की सिचुएशन थी, इसमें होली भी नहीं बताई है, कोई फेस्टिवल भी नहीं है। तो मेरे पास एक गाना था, दीवानों की दीवानगी आवारों की आवारगी, सुबह से लेकर शाम तक माला है तेरे नाम की, सुनिए जहाँ जहाँ तू हम वहाँ वहाँ। मैंने कहा सर ये एनर्जी है, इसमें लिरिक्स चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि हम गाँव वालों को हम तुम्हें बचाने आए हैं, तुम्हारे लिए आए हैं। तो देन आई चेंज द लिरिक्स। दीवाने हैं दिलदार हैं जब भी बोलो तैयार हैं, दीवाने हैं दिलदार हैं जब भी बोलो तैयार हैं, दिल से करते हैं यारियां सीने में अपने प्यार है। हाँ सोनिए जहाँ जहाँ तू हम वहाँ वहाँ। You have given us emotional tracks, high energy tracks. If I may have to ask you, which side of Anand ji comes very naturally? Is there a favorite thing? आपको एक बात बताऊं, मैं फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही तरह के गाने होते हैं। एक जन में लोग बैठे रहते हैं, एक जन में लोग उठ जाते हैं, और कोई टाइप नहीं होता। That's how you see हाँ, it. तो अपने को वो गाने बनाने नहीं है जिसमें लोग कहीं यार वॉशरूम जाना है। उनके नशे में चलते रहे, आए उनके नशे में चलते रहे, लड़खड़ाए लड़खड़ाए कभी कभी कोई ऐसा गाना जिसका प्यार ने आपको इतना सरप्राइज किया हो कि यार ये गाना मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये दिस हैज कम आउट रियली रियली वेल। एक्चुअली एक गाना था जब भी यू नो मस्ती का गाना था, तीनों फ्लर्ट थे, ये हस्बैंड्स प्लान बनाते हैं और सब उनका प्लान फेल हो जाता है, तो उनको माफ़ी मांगनी होती है अपनी बीवियों से। तो वो सिचुएशन पे गाना जो हमने बनाया था 2002 में, अभी क्या हो गया 2026, 24 ईयर्स से गाना ट्रेंडिंग में है। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। बट सर ऐसे भी कुछ गाने होंगे आपके कैटलॉग में जो शायद आपके दिल के बड़े करीब होंगे, जो शायद प्रोबेबली ऑडियंस ने उस तरीके से रिसीव नहीं किया हो जैसे आपने इमेजिन किया। मुझे बहुत, मैंने तो एम छे बनाया तो भी केम छे कैसे बना था सॉन्ग, उसने बोला केम छे, मैंने बोला एम छे। मैं आई टोल्ड माई ब्रदर हैरी आनंद जी ने कांटा लगा रीमिक्स सब किए थे ना, मैंने कहा हैरी एक गाना आया गा ले, मेरे को लग रहा है गाना हिट होगा। कहता क्या गाना, कहता है, मैंने कहा उसने बोला केम छे, मैंने बोला एम छे, नींद नहीं आती है रातों में, अरे ये तो प्रेम छे प्लीज सेड, मैं मुझे नहीं गाना है गाना, अब मतलब मेरे से ऐसा गाना गाओगे एम छे केम छे, तो ही सेड नो आई विल नॉट सिंग। तो फिर मैंने बाली ब्रह्मभट्ट से गवाया, तो गाना देखो आज कहाँ है। उसने बोला केम छे केम छे केम छे, मैंने बोला एम छे एम छे एम छे, नींद नहीं आती है रातों में, ये तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे। पर आनंद, आपने देखा है म्यूजिक को इवॉल्व होते हुए ओवर डेकेड्स, वो शुरू के टाइम में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप आज भी जेन्युइनली मिस करते हैं, या एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है ये चेंज हुआ तो बेहतर हुआ? अरे दोस्त क्या है, आप समझो जब व्हेन आई केम इन 1995 तो उस टाइम पे कैसेट्स होती थी, फिर सीडीज़ आई 5 साल बाद, फिर पेन ड्राइव शुरू हो गई 5 साल बाद, लेकिन फिर इंडस्ट्री इतनी कॉर्पोरेटाइज हो गई, सिस्टम ऐसा शुरू हो गया कि पहले हम लोग ना महफिलों में गाना बनाते थे, प्रोड्यूसर बैठा है, डायरेक्टर बैठा है, लिरिक राइटर बैठा है, चाय के दौर चल रहे हैं, सारे 2 म्यूजिशियन बैठे हैं, वो ये नहीं होता था गाना व्हाट्सएप पे भेज देना यार, मज़ा आता था, ह्यूमन टच होता था, सामने आमने बैठ के बात होती थी, वो मैं मिस करता हूँ। लेकिन टेक्नोलॉजी से उस टाइम पे सिर्फ ये होता था कि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते थे, आज क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टाइम बच जाता है, तो वी कैन डू मोर म्यूज़िक, बट वो कम बनाना लेकिन क्वालिटी बनाना ज़्यादा अच्छा है।
बहुत कम लोग जानते हैं कि शायद म्यूजिक से पहले आप फैमिली ज्वेलरी बिजनेस से शायद आप आए थे यहाँ पे। तो वो जो टाइम था, वाज इट लाइक ऐसा कभी कंटेम्पलेट किया कि शायद मैं ये सही मूव कर रहा हूँ, या क्वेश्चन मार्क आया? नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था मैं बॉलीवुड आऊँगा। मैं 1984 से मुझे माई ओनली थैंक्स टू गॉड इज दिस के उन्होंने मुझे कंठ दे दिया, गला दे दिया सिंगिंग। तो बिकॉज ऑफ फॉन ऑफ सिंगिंग अमंग स्टूडेंट्स, अमंग माई फ्रेंड्स, एंड मैं तो अपना रिसेस होती थी तो स्कूल में लोगों कहते थे तू कॉफ़ी मेरे से पी ले, गाना सुन ले। इस तरह से पागलपन होता था। तो सिंगिंग वॉज माई पैशन। प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज़ पराई, दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई। हमने भी ये तब जाना जब चोट जिगर पे खाई। ओए राजू प्यार ना करियो, डरियो दिल टूट जाता है। चाहत की बात ना करियो, डरियो दिल टूट जाता है। तो वो जो दौर था ना, जब मैं शॉप पे बैठा रहता था तो ज्वेलरी की शॉप में दोस्त 3-4 कस्टमर आते हैं दिन के, कराने की जैसे भीड़ नहीं होती। तो उसके हर कस्टमर के बीच में एक गैप होता है, कभी 2-2.5 घंटे के। तो आई स्टार्टेड राइटिंग सॉन्ग्स। सिंस आई वॉज इन ज्वेलरी शॉप, तो हमारे पास और कोई इंस्पिरेशन ही थी, ज्वेलरी ही थी। तो मैंने सबसे पहला गाना ये लिखा था लाइफ में, झांझरिया उसकी झनक गई चुनरी भी सर से सरक गई। मेरी नजर उससे मिली तो उसकी नजर शर्मा के झुक गई झांझरिया। हर डायरेक्टर अपने आप में जो उसको चाहिए होता है उसे मालूम होता है, लेकिन एक बंदे की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ जिसने मुझसे कांटे का म्यूज़िक लिया था, संजय गुप्ता। संजय गुप्ता gave me a film in which there were all heroes above 45 years and there was no heroine in the film and he wanted to कानून जिसमें म्यूज़िक के देना। मैंने कहा यार म्यूज़िक मतलब इसमें क्या क्या करे। कहता देख 1-2 महीने का टाइम है, 10 सब के साथ एक मीटिंग होने वाली, मैं तेरे को बिठाऊंगा वहाँ पर, तू उनको सूफ़ी म्यूज़िक बड़ा पसंद है, तू ऐसी रैंडमली चीज़ें कुछ गाना, फिर अपन लोग देखेंगे क्या होता है। तो देन आई फर्स्ट सॉन्ग आई सैंग वाज माही वे मोहब्बता सच्चियाँ, इस तरह से फिर इश्क समंदर, फिर यार मंगे आसी, मैं गाता गया। डॉक्टर साहब बोला ये भी रख दो, ये भी रख दो, ये भी रख दो। तो संजय गुप्ता कहते डालेंगे किधर से, तू रख दे, मेरे ये गाने रख दे। तो सारी चीज़ें होने के बाद कांटे का जब म्यूज़िक रिलीज़ हुआ और जब फिल्म फेयर अवार्ड में A.R. रहमान के साथ नॉमिनेट हुआ साथिया के अगेंस्ट, दैट वाज माय डे। सोचना है क्या जो होना है होगा, चल पड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के, जाने क्या होगा हमारे, जाने क्या होगा मौला। मुझे लगता है जो लोग इंडस्ट्री से करीब 2 डेकेड 3 डेकेड से जुड़े हैं, उनके लिए वो सक्सेस की जो भाषा होती है ना, वो बदल जाती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लोग आवाज़ मार रहे हैं यार हमें आनंद राज वापस चाहिए। माई किड्स टोल्ड मी डैड आपने ठीक है पहली इनिंग खेल ली, आपने, हम छोटे थे तो अब आपने खेल लिया, अब हम सोशल मीडिया में, अब हम बड़े हुए हैं तो वी वांट टू सी यू वायरल आल्सो। मैंने कहा बेटा अब मैं भी अटैक मोड में काम करूँगा, क्योंकि औलाद के लिए फौलाद बनना हर बाप का अधिकार है। मतलब तो जाते जाते वेलकम का म्यूज़िक तो आ गया है। अगर हमारे जो इंटरनेशनल लवर्स हैं आपके म्यूज़िक के, उनके लिए 2 लाइनें अगर वेलकम के गाने की कोई हो जाए। एक ऊंचा लंबा कद, दूजा सोहनी वी तू हद, तीजा रूप तेरा चम चम करदा नी। Today's segment of The Next Chapter is presented by Lexus. Experience amazing. There's power and beauty in silence, where luxury is not only seen, but felt in the details.
the fully redesigned ES. Because the greatest measure of an automobile is how it makes you feel.